बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.23। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1.22 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.23। Which is the most important type of intermolecular attractive interaction in the following pairs? तो इसमें हमें पार्ट्स में क्वेश्चंस गिवन है। तो सबसे नंबर 1 में हमें गिवन है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। हमें इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बताना है। एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन में हमें क्या मिलता है सबसे इंटरेक्टिव अट्रैक्शन। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सो बोथ आर non-polar. Both are non-polar in nature, hence intermolecular interactions in them will be London और इसे हम डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। ओके, हमें एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बताना था। ओके बच्चों, तो ये दोनों ही नॉन पोलर इन नेचर है, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो जाएगा हमारे पास लंदन, या फिर आप कह सकते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। तो चलिए इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमें गिवन है बच्चों आयोडीन एंड CCl4 का। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सो बोथ आर, ये भी दोनों जो हमें एलिमेंट गिवन है कंपाउंड, वो दोनों ही क्या है, नॉन पोलर इन नेचर। बोथ आर नॉन पोलर इन नेचर, हैंस इनके बीच में भी कौन सा फोर्स होगा, हैंस इंटरमोलिकुलर interactions in them will be लंदन या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, इसका भी सेम होगा क्योंकि ये दोनों भी क्या है, नॉन पोलर है, डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जो कंपाउंड आपको अगर नॉन पोलर हो, कोई भी दो कंपाउंड, उनके बीच में अगर आपको इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पूछा जाए तो वो ऑफ कोर्स लंदन और डिस्पर्शन फोर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली याद कर लीजिएगा, नॉन पोलर इन नेचर, इसका मतलब उसमें कौन सा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है NaClO4 एंड वाटर। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। NaClO4 gives Na पॉजिटिव आयन, है कि नहीं, और एंड ClO4 माइनस आयन्स इन दी सोल्यूशन। ओके बच्चों, तो हालांकि जो हमारे पास वाटर जो है, वाइल वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, hence intermolecular interactions in them will be ion dipole interaction। ओके बच्चों, तो ये जो हमारे पास NaClO4 है वो हमें Na पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव आयन्स देते हैं सोल्यूशन के समय, और जो हमारे पास वाटर है दूसरी तरफ वो है पोलर मॉलिक्यूल। हैंस इनके दोनों के बीच में तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या मिलेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये हमें मतलब सोल्यूशन में जाने के साथ साथ आयन्स देते हैं। हाँ, वहाँ के दूसरी तरफ जो वाटर है वो पोलर नेचर का है, तो वो हमें आयन्स प्रोवाइड नहीं करते, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शंस।
ओके, इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। हम अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है मिथेनॉल एंड एसीटोन। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो दोनों के बीच कौन सा इंटरेक्शन होगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स है, हैंस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन in them will be dipole interaction। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने थर्ड पार्ट में भी आपको कहा था, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो सॉल्यूशन में जाने से हमें आयंस प्रोवाइड नहीं करते, तो वो डाइपोल इंटरेक्शन देते हैं हमें। और फोर्थ में तो हमें मिथेनॉल और एसीटोन गिवन था, जो कि दोनों ही हमने यहाँ पे लिखा है बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई दोनों में से कोई भी कंपाउंड एलिमेंट हमें आयंस प्रोवाइड नहीं करेंगे सॉल्यूशंस में, तो दोनों के बीच में डाइपोल इंटरेक्शंस होगा। ओके बच्चों, तो चलिए इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमें गिवन है एसीटोनाइट्राइल CH3CN एंड एसीटोन। ठीक है, लास्ट में हमने लास्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने देखा था दोनों कंपाउंड पोलर नेचर के थे, तो उसमें डाइपोल इंटरेक्शन लगा था। और यहाँ पे भी जो हमारा दोनों कंपाउंड जो क्वेश्चन में गिवन है एसीटोन एंड एसीटोनाइट्राइल, दोनों ही अगेन पोलर इन नेचर है, तो दोनों के बीच में सेम होगा डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो इसका आंसर सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है। चलिए मैं आपको एक बार लिख के दे देती हूँ। So both are polar molecules. Okay, hence intermolecular interaction in them will be डाइपोल इंटरेक्शन। ओके बच्चों, आप ये याद रखिए, नॉन पोलर होगा तो वो कंपाउंड जाके हमें सोल्यूशन में आयंस प्रोवाइड करेंगे, तो उनके बीच में अगर दोनों ही कंपाउंड आपको मॉलिक्यूल्स अगर नॉन पोलर है तो वो दोनों आपको आयंस प्रोवाइड करेंगे, तो उनके बीच आयन इंटरेक्शंस लगेंगे। और अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है तो वो आपको आयन डाइपोल इंटरेक्शन वहाँ पे लगेगा। अगर दोनों ही कंपाउंड्स आपको पोलर नेचर के गिवन है तो वहाँ पे आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या लगेगा, डाइपोल इंटरेक्शन। जस्ट आप सिंपली ऐसे ही याद कर सकते हो। और अगर इनकेस आपका दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो वहाँ पे आपका लंडन और या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1.23 कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।